नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पहले एक नजर डाला अबार ताईरी मुख्य खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार रा भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि री 19वीं किस्त की जारी। कया सरकार किसाना खातर पूरी शक्ति सु कर्यो है काम। मोटापारे खिलाफ जागरूकता ने लेर आज प्रधानमंत्री मोदी इनने एक आंदोलन बनावा खातर 10 लोगों ने करियो नॉमिनेट। भोजन में खाद्य तेल ने 10% कम करवारो करिया आह्वान। विधानसभा में विधायक अंग्रेजी माध्यम रा विद्यालय रा विकास नवीन संकाय खोलवा और गांव में बिजली की कमी ने लेर पूछा सवाल। विपक्षी विधायक सदन में करिया नारेबाजी। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े आज बीकानेर में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय रा दीक्षांत समारोह में की शिरकत। 1450 विद्यार्थियों ने डिग्रियां की प्रदान। 13 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक देर करियो गयो सम्मानित। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में पुलिस अलंकरण समारोह करियो गयो आयोजित। समारोह में महानिदेशक पुलिस उत्कल रंजन साहू पुलिस अधिकारी और कार्मिका ने करिया सम्मानित। और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार रा भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि री 19वीं किस्त जारी की है। पीएम 22,000 करोड़ रुपया सु बत्ती री राशि 9 करोड़ 80 लाख सु बत्ता किसाना रा खाता में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित करिया। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि सरकार किसाना खातर पूरी शक्ति सु काम कर रही है। कांग्रेस किसाना ने कदे भी अहमियत नहीं दीनी है। वे कहा कि अब किसाना ने योजना वारो सीधो फायदो मिल रही है। वे कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड सु किसाना ने मदद मिलेली। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान बिहार में कई विकास परियोजना वारो उद्घाटन भी करिया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्कृष्टता केंद्र और बरौनी में दुग्ध उत्पादक संयंत्र रो भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करिया है। किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान
संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। प्रधानमंत्री आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किश्त जारी की है। फलोदीना किसान प्रधानमंत्री रो आभार जतायो है। किसाना रो कहनो है कि इन किश्त सु किसाना ने आर्थिक लाभ हुए है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे 19वीं किस्त डाली है आधा घंटे पहले। इससे हमें लाभ मिलता है। ऐसी योजना लाएं। कभी हम ट्रैक्टर में डीजल डाल लेते हैं, कभी सामान ले आते हैं घर का, और बढ़िया कोई फ़ायदा मिलता है हमें इसको। कभी घरेलू सामान ले आते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी ने किसान हित में किसान सम्मान निधि के तहत 19वीं किस्त किसानों के खातों में आज जमा की है। वो बहुत ही किसानों के लिए आज गर्व का पल है कि किसान इस किस्त से सालाना 8,000 रुपये मिल रहे हैं। और जो प्रत्येक 3-3 महीनों से जो किस्त आती है, इससे किसानों को बहुत ही अच्छा लाभदायक हो रहा है। जो प्रधानमंत्री ने 19वीं किस्त डाली है, वो ग्रामीणों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो सीधा हमारे खाते के अंदर 19वीं किस्त स्थापित हो गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। और प्रधानमंत्री जी को ये किस्त डालने से हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। जो डीजल के लिए भी 2,000 रुपये हमारे लिए काम आते हैं, और किसान यूरिया और डीपी लाने के लिए भी 2,000 रुपये हमारे लिए बहुत अच्छा काम आ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने हजारों किसानों को ये फायदा पहुंचाया है, उनके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 19वीं किस्त किसान निधि योजना में डाल रहे हैं, और फोन में SMS आया था कि किस्त डाल रहे हैं, तो बहुत खुशी है। पैसे काम आ रहे हैं, टाइम से पैसे आ जाते हैं। कभी खाद बीज लाते हैं, कभी ट्रैक्टर में डीजल लाते हैं, और बहुत अच्छी बात है। मोदी जी किसानों का ध्यान रख रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में मोटापा के खिलाफ जागरूक होनारो संदेश देना खातर आज प्रधानमंत्री मोदी इन्हें एक बड़ो आंदोलन बनावा खातर 10 लोगों ने नॉमिनेट करियो है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स माथे आपरा संदेश में पीएम मोदी कहा कि मोटापा के खिलाफ लड़ाई ने मजबूत करवा और भोजन में खाद्य तेल की खपत ने कम करवा खातर लोगों ने जागरूक करना खातर मैं कुछ लोगों ने नॉमिनेट करूंगा। साथियों, खाने में तेल का कम उपयोग और ओबेसिटी से निपटना यह केवल पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। खान पान में तेल का अधिक इस्तेमाल हार्ट डिसीज, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी ढेर सारी बीमारियों की वजह बन सकता है। अपने खान पान में छोटे छोटे बदलाव करके हम हमारे फ्यूचर को स्ट्रॉन्गर, फिटर और डिसीज फ्री बना सकते हैं। इसलिए हमें बिना देर किए इस दिशा में प्रयास बढ़ाने होंगे। इसे अपने जीवन में उतारना होगा। हम सब मिलकर इसे खेल खेल में बहुत प्रभावी रूप से कर सकते हैं। जैसे मैं आज मन की बात के इस एपिसोड के बाद 10 लोगों को आग्रह करूंगा, चैलेंज करूंगा कि क्या वो अपने खाने में ऑयल को 10% कम कर सकते हैं, और साथ ही उनसे ये आग्रह भी करूंगा कि वो आगे नए 10 लोगों को ऐसा ही चैलेंज दे। मुझे विश्वास है इससे ओबेसिटी से लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। राज्य विधानसभा में आज विधायक अंग्रेजी माध्यम रा विद्यालय रा विकास, विद्यालय में नवीन संकाय खोलवा और गांव में बिजली की कमी ने लेर सवाल पूछा। इन बीच विपक्ष रा विधायक लगातार विरोध करता थका नजर आया।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी निलंबित विधायिका ने सदन सुबारे जाबारी अपील की जिन माथे विपक्षना विधायक नारेबाजी करता थका वेल में आई गया इणसु सदन की कार्यवाही में बार बार बाधा हुई। विधानसभा परिसर सुबारे पत्रकारा सु बातचीत करता थका नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कया के पहलिया भी सदन में कई बार गतिरोध हुआ है पण सगळारो समाधान हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी बने है कि सदन में प्रतिपक्ष ने भी साथ लेर चाले और गतिरोध रो समाधान करे। वटे ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर विपक्ष रवैया ने अव्यवहारिक बतावता थका कया कि विपक्ष सदस्य आज भी सदन की कार्यवाही में बाधा डाली वारो व्यवहार ठीक नहीं हो वे आसन की गरिमा रो ध्यान राखनो चाहिए वाणे। मंत्री जोगाराम कुमावत पत्रकारा सु बातचीत करता थका कया कि विधानसभा में विपक्ष सदस्या रो व्यवहार गलत है। आज उसको गतिरोध तोड़ने के लिए और आज ही नहीं आज से पहले भी हमने पूरा सरकार का सहयोग किया। आज भी मैं स्वयं जो है संसदीय मंत्री जी से मिला, उसके बाद अध्यक्ष जी से मिले, बात हुई और बात जिन बातों पे सरकार या सत्ता पक्ष चाहता था वो सारी बातें भी एग्री हो गए। उसके बावजूद भी सदन को लगातार चलाया जा रहा है, बाधित किया जा रहा है। इन्हीं के लोग आके जो चर्चा हो रही है उसी चर्चा से भटका के मानते नहीं है और मेरे को ऐसा लगता है इस सरकार की मंशा इस सदन को चलाने की नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रतिपक्ष को साथ में लेके सदन के अंदर जो गतिरोध है उसको दूर करे। सदन चलाना है तो बैठ के टेबल पे बात करनी पड़ेगी और उसका जो हल राजस्थान की जनता के हितों में हो उस प्रकार का निर्णय हम लोगों को लेना है। हमें कोई ईगो थोड़ी बनाना है। अब ये लोग ईगो बना रहे हैं। आज राजस्थान में विधानसभा चलते समय दोबारा कांग्रेस ने आसन का अपमान करने का षड्यंत्र किया है और फिर आज जहां विधानसभा प्रमुख शासन सचिव बैठते हैं उसके पीछे टेबल पर जाकर खड़े हो गए, जो ठीक नहीं था। फिर भी वो इस प्रकार की ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये चुने हुए माननीय सदस्य हैं, इनकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, आसन का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की शालीनता का लाभ उठा रहे हैं। जनता का ये मानना है जो टीवी पर देख रही है और ये प्रतिक्रिया आ रही है कि राजस्थान की विधानसभा में जो जिस प्रकार से कांग्रेस के माननीय विधायक आसन का अपमान कर रहे हैं, उनको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, ऐसा जनता का मानना है। तो अपने से वो बुजुर्ग या सीनियर होते हैं तो उनको दादा दादी के नाम से पुकारे तो ये गलत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उस घटना के बाद में विपक्ष का जो व्यवहार था वो व्यवहार भी बिल्कुल गलत था। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष के ऊपर टेबल पर जाकर के जिस तरह से हमलावर रुख में वहाँ व्यवहार किया वो राजस्थान विधानसभा में आज तक नहीं हुआ और निश्चित रूप से उससे विधानसभा अध्यक्ष भी आहत हुए और आहत होकर के उन्होंने ये जो निर्णय लिया तो निश्चित रूप से ऐसा विधानसभा में नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेता और कार्यकर्तावा आज जयपुर में विधानसभा रो घेराव करियो। पुलिस बेरिकेड लगार मार्च कर रिया कांग्रेस कार्यकर्तावा ने रोक्या। विधानसभा रो घेराव करबा जा रिया कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास कया कि पुलिस चाहे लाठी चलाए या गिरफ्तार करे मैं पीछे कोनी हटाला। वे कया कि पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी माथे टिप्पणी करनो गलत है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े आज बीकानेर में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय रा दीक्षांत समारोह में शिरकत करिया। कार्यक्रम री अध्यक्षता करता थका राज्यपाल कया कि सूचना प्रौद्योगिकी में आई नई क्रांति विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देश नई प्रौद्योगिकी ने अपनावता थका दूसरा सु आगे बढ़ सकेलो। वे कया कि किसान भारतीय अर्थव्यवस्था री महत्वपूर्ण धुरी है। कार्यक्रम में 1450 सुपत्ता विद्यार्थियों ने डिग्रियां प्रदान करेगी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा वाला 13 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक सु सम्मानित करियो।
ખાટુ શ્યામજીનો ફાલ્ગુની લખી મેળો 28 ફરવરી શું शुरू होने जा रही है। श्यामनगरी में देशभर सु भक्तारो आवनो शुरू हो गयो है। जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी का निसु मेला ने लेर खास व्यवस्था में करी की है। पेश है सीकर सु माणा संवाददाता सुनील पारमुवाल री आ रिपोर्ट। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। जी हाँ, इन्हीं जयकारों से गूंजता है राजस्थान के सीकर जिले में शहर से करीबन 50 किलोमीटर दूर खाटू गांव में बना हुआ खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर। आपको बता दें कि हर साल यहां बाबा खाटू श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। खाटू श्याम जी का ये फाल्गुन लक्खी मेला भक्तों के लिए आस्था, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जिसमें शामिल होकर वे आध्यात्मिक शांति और बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस बार लक्खी मेले का आयोजन 28 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक किया जा रहा है। भक्तों का श्याम नगरी में आना शुरू हो गया है। यहाँ फाल्गुनी मेले में भक्तों का खास ख्याल रखा जाता है। प्रशासन से लेकर मंदिर कमेटी महीने भर पहले से ही तैयारियों में जुट जाती है। इस बार हमने सावलपुरा पे भी पार्किंग रखी है और एक रिजर्व पार्किंग भी रखी है जो मंडा गांव में रखी गई है। दांता से आने वालों के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। रिंगस रोड है हमारा, वो नो व्हीकल जोन रहता है। पैदल जो दर्शनार्थी रहते हैं उनके लिए वो रिजर्व रहता है। और जो मंडा वाली रोड है हमारी, वो हमारी एक आने के लिए है, आगमन के लिए सड़क रहेगी। एग्जिट जो है वो हमारा शाहपुरा रोड से होगा। सावलपुरा से आने वाले जो व्हीकल्स होंगे उन्हें हम आलोदा रोड होते हुए पलसाना की तरफ एग्जिट देंगे। न्यू ईयर पे हमने वीआईपी दर्शन बंद रखे थे भीड़ को देखते हुए, तो हम वो भी प्रयास करेंगे कि यदि हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम वीआईपी दर्शन बंद भी रखें, क्योंकि मेले के दौरान भीड़ बहुत अधिक रहती है तो अस्पताल चौराहा तक पहुँचने में समय लगता है। तो वो समय ना लगे और एंट्री पे जो श्रद्धालु खड़े हैं, किसी को थोड़ी भी समस्या होती है तो वहाँ पे पूरे अच्छे डॉक्टर्स की टीम रहेगी। इसके साथ में लैब टेक्नीशियन वगैरह भी रहेंगे। ड्रिप वगैरह भी लगानी है किसी को या कुछ भी समस्या है तो वहीं पे उसका इलाज किया जाएगा। इस बार हमने कंट्रोल रूम बढ़ा के 5 कर दिए गए हैं, जिसमें एक मंदिर कमेटी में रहेगा, मेला मजिस्ट्रेट, पुलिस थाना, नगर पालिका और लगदातार ग्राउंड के यहाँ पे। पुलिस थाने की हेल्प से हम पार्किंग की व्यवस्था संभाल रहे हैं और जो QR कोड की बात कर रहे हैं वो QR कोड ऐसा एस्टेब्लिश कर रहे हैं जिससे लोगों को ये पता रहे कि लोग उस वक्त कहाँ खड़े हैं, लोगों को मंदिर की तरफ कैसे जाना है, कौन सा रास्ता मंदिर तरफ लेके जा रहा है उनको। जैसे सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी बहुत सारे पुलिस वाले रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे और भी बहुत लोग रहेंगे। मंदिर कमेटी रहेगी किसी भी तरह की सुरक्षा के लिए। और हम ये चाहेंगे कोई भी श्रद्धालु कहीं से भी आ रहा हो वो प्लीज़ किसी ना किसी को नंबर दे के भेजे और जिससे वो कांटेक्ट में रहे, जिससे कोई भी खोने के चांसेस किसी के भी नहीं रहे। और हर जगह हम अनाउंसमेंट बोर्ड्स लगा रहे हैं, जो भी कोई खोता है तो उसके लिए अनाउंसमेंट बोर्ड्स है कि आप वहाँ पर अपना नाम, नंबर बताइए और जिनके साथ में हैं उनको बताइए, वो कॉल करेंगे उस चीज़ के लिए। खाटू श्याम जी के फाल्गुनी लक्खी मेले को लेकर प्रशासन और मंदिर कमेटी ने यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। यहां हर साल लक्खी मेले में लाखों की तादाद में भक्तगण आते हैं। इसी वर्ष बाबा श्याम के मुख्य मंदिर का श्रृंगार आकर्षक होने जा रहा है। मंदिर को सजाने के लिए करीबन 120 बंगाली कारीगर विशेष तौर पर खाटू श्याम जी पहुंचे हैं। मैं इंदौर से आया हूँ। बस बाबा का आशीर्वाद है और मतलब आए दिन हम मतलब महीने 2 महीने में एक आध बार हमारा राउंड लगी जाता है। बस ईश्वरीय चमत्कार है, ये तो बाबा की कृपा है जो हमेशा आशीर्वाद उनका बना रहता है। बाबा के दर पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी तो वो जान है। मतलब मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन नहीं आई थी तभी भी मेरे बाबा को वहाँ से अर्जी लगाने से मेरे सारे काम बन रहे थे। पूरा विश्वास रखो ना तो सब होगा, सब अच्छे से होगा। विश्वास रख के चलो तो भगवान भी साथ रहेंगे आपके और भगवान सारी इच्छाएं भी पूर्ण करेंगे। मेरे मनोकामना कुछ नहीं है, मेरे सब जो भी हम सोचते हैं श्याम बाबा हमको सब दे देते हैं, तो मेरे मनोकामना कुछ भी नहीं है श्याम बाबा से, बस मिलना था हमको उनसे। फाल्गुन लक्खी मेले के दौरान खाटू श्याम जी के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, जागरण और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिनमें कई स्थानों के श्रद्धालु शामिल होते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए सीकर से सुनील पारमुवाल की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में आज पुलिस अलंकरण समारोह रो आयोजन कर्यो गयो।
समारोह में महानिदेशक पुलिस उत्कल रंजन साहू 64 पुलिस अधिकारियों और कार्मिका ने अन्वेषण में उत्कृष्टता खातर केंद्रीय गृह मंत्री पदक, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और डीजीपी डिस्क रो वितरण करने सम्मानित किया। इन मौके महानिदेशक पुलिस उत्कल रंजन साहू कहा कि अपराध रा मामला में लाडला बरस री तुलना में कमी आई है। इनके साथ ही वे मादक पदार्थ और साइबर क्राइम ने लेर अधिकारियों सु और बत्ती कार्रवाई करवारी बात कही। पदक तो डीजीपी डिस्क पुराने काफ़ी बकाया थे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो ये आज का समारोह उसी लिए आयोजन किया गया था। और ये एक जो समारोह होके लोगों को सम्मानित किया जाता है, उससे उनको भी प्रेरणा मिलता है कि जो काम उन्होंने पहले किया था उसको आगे और बेटर करें, और इनको देख के बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी कुछ ऐसा अच्छा काम करे जिनको भी ऐसे पदक और डीजीपी डिस्क मिले। तो एक तरह से डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के मोरल बूस्टिंग के हिसाब से ये समारोह आवश्यक था जो आज हम कर पाए हैं। राजस्थान में अगर देखा जाए क्राइम के हिसाब से पिछले साल के में 2024 में हम अपराध को टोटली मिलिट्री में तो कंट्रोल कर पाए हैं, लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं इसमें कार्रवाई तो हमने करी है काफ़ी, लेकिन समाज के स्तर पे जो इसका इम्पैक्ट है वो आज की तारीख में भी गलत इम्पैक्ट जो है वो आज की तारीख में भी लागू है। जैसे लोग साइबर क्राइम से अभी भी ठगे जा रहे हैं और नशा में नए जनरेशन अभी भी फंसती जा रही है। तो हमारे लोगों को सभी जो यहाँ अधिकारी कर्मचारी थे उनको मैंने यही आह्वान किया है कि ये जो दो मेजर समस्या है स्टेट का, इसके लिए हमें मिलजुल के और मेहनत करके और अधिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। पुलिस और आमजन में समन्वय स्थापित करवा खातर प्रदेश में स्टूडेंट पुलिस क्रेडिट योजना चलाई जा रही है। दौसा में आज स्टूडेंट पुलिस क्रेडिट योजना से जुड़िया पीएम श्री बीएन जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांदीकुईरा विद्यार्थी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पुग्या और पुलिस श्री कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी लीनी। इन दौरान पुलिस अधीक्षक सागर राणा विद्यार्थियों से संवाद करिया। गौरतलब है कि इन योजना के तहत प्रदेश में 548 स्कूलों रो चयन करियो गयो है। दौसा में करीब 12 स्कूलों में स्टूडेंट पुलिस कैडेट गठित करी गई है। इन योजना में चयनित विद्यार्थियों ने 2 बरस रो प्रशिक्षण दियो जावे है। विजिट का वो है बहुत अच्छा, जो पर्टिकुलर एज है जो निर्धारित हेलमेट और बिना जो पर्टिकुलर एज है जो निर्धारित है लीगली उसके विदाउट वो कोई वाहन यूज ना करे। सेकेंडली क्या है, आप लोग अभी जो यंग जनरेशन आ रही है, मेरा बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, बिल्कुल हर प्रकार से पढ़ाई पे फोकस करिए। विद टाइम जो धीरे धीरे जैसा आता है, कोई लोग नशे की प्रवृत्ति में घुस जाते हैं, कोई अलग दिशा में चले जाते हैं, वहां पे बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल सोचना भी नहीं है उस तरह से। अगर आपके आसपास कोई किसी प्रकार का है तो अपने टीचर्स को बताइए, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, भेजिए उस चीज की। बच्चियों का जहां तक है, आपके स्कूल में वो होगा, वो एक कंप्लेंट बॉक्स टाइप का, उसको बिल्कुल अच्छे से फंक्शनली एक्टिव रखिए और हमारे साथ हमारा जो जिला थाना है सबके साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रखिए। कोई भी किसी प्रकार का इशू है, बिल्कुल पुलिस आपके 100% सहायता करेगी और 100% आपको सपोर्ट मिलेगा। ये स्कूल के अंदर स्टूडेंट पुलिस कैडर की एक योजना लागू की गई है, जो कि हमारे विद्यालय में 3 साल से हमने लागू की है। तो उसका आज हम भ्रमण कर रहे थे, जिसमें हमने दौसा एसपी ऑफिस का भ्रमण कराया, जिसमें एसपी साहब से हम सामने हुए। उन्होंने हमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी और उन्होंने हमारे बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान दिया, हर चीज के बारे में बताया कि ये किस काम के लिए है। रोड से छोटे बच्चे हैं, इनको बाइक वगैरह चलाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए, इनके लाइसेंस नहीं होते हैं। अगर कहीं दुर्घटना हो जाए, कोई भी बात हो जाती है, तो उनसे बचने के लिए बच्चों को आप समय समय पर गाइड करते रहें। जब हम एसपी ऑफिस आए हैं, वहाँ पर हमने एसपी सर से बात की, हमें बहुत अच्छा लगा एसपी सर से बात करके। एसपी सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ दी कि हमें रोड सेफ्टी करनी चाहिए, हमें अपनी छोटी उम्र 18 साल से पहले बाइक नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि हमारा लाइसेंस नहीं बनता। और भी हमें एसपीसी सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। हम कार्यालय एसपीसी ऑफिस में आए हैं, हम एसपीसी सर से मिले और उन्होंने अपने एसपीसी ऑफिस की पूरी विजिट कराई, हमें बहुत अच्छा लगा।
डीडवाना कुचामनमाए प्रतिभा सम्मान समारोहનું આયોજન કર્યું ગયું। સમારોહમાં કઈ ખેતરમાંએ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરવાવાળી 120 પ્રતિભાઓનું સન્માન કર્યું ગયું। રાજસ્થાન મદરસા બોર્ડની અધ્યક્ષ એમડી ચોપદાર સમારોહને સંબોધિત કરતા થકા શિક્ષામાં બેટિયારી बढ़ती भागीदारी माथे खुशी जताई। के अंदर स्थान हासिल किया है। जयपुर में कैरियर काउंसलिंग का कुछ दिन का कोई प्रोग्राम करें जिसमें प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से, सभी कस्बों से वो बच्चे वहाँ जुड़े और उनके लिए सभी भामाशाओं से, सभी सोसाइटियों से और सभी तंजीमों से संपर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह सबको इकट्ठा करके बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे और सबको बुलाएंगे कि कुचामन सिटी ऑलरेडी एजुकेशन में आगे है और जिस ढंग से लोग मोटिवेशन का काम कर रहे हैं ये और ऊंचाइयों पर जाएगा। यही हमारी दुआएं और शुभकामनाएं। मैं जो अभिभावक यहाँ बैठे हुए उनसे एक बात शेयर करूंगा। मैं खेल जगत का आदमी हूँ और खेल में मैंने जीवन में वो कुछ पाया है जो कभी मैंने सपना में भी नहीं सोचा था। हमें खुशी जब होती है जब विदेश की धरती पर आपका देश का नेशनल एंथम बजता है और आपका तिरंगा ऊपर जाता है ना, तो उसकी खुशी दुनिया में कोई गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या कांस्य पदक से कम नहीं होती। और वो मैंने महसूस की है। 8 से 9 देशों में मैंने भारत के तिरंगे को फहराया है जब भारतीय टीम को गोल्ड मेडल वहां मिला है। स्पेशली बेटियों के लिए बात करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं मन की बात में बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और मैं कहता हूं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि री 19वीं किस्त की जारी। कया सरकार किसाना खातर पूरी शक्ति से करियो है काम। मोटापा के खिलाफ जागरूकता ने लेर आज प्रधानमंत्री मोदी इनने एक आंदोलन बनावा खातर 10 लोगों ने करियो नॉमिनेट। भोजन में खाद्य तेल ने 10% कम करवारो करिया आह्वान। विधानसभा में विधायक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय विकास नवीन संकाय खोलवा और गांव में बिजली की कमी ने लेर पूछा सवाल। विपक्षी विधायक सदन में करिया नारेबाजी। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े आज बीकानेर में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में की शिरकत। 1450 सुबत्ता विद्यार्थियों ने डिग्रियां की प्रदान। 13 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक देर करियो सम्मान। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में पुलिस अलंकरण समारोह करियो आयोजित। समारोह में महानिदेशक पुलिस उत्कल रंजन साहू पुलिस अधिकारी और कार्मिका ने करिया सम्मानित। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया राज सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप वटोम भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबर ओ बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।